जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी अल्लाह की रहमत पे। अल्लाह के रहम करम के हवाले से हम कहते हैं ना कि अल्लाह रहीम करीम ज़ात हैं। और दूसरा जो है इस टॉपिक में ये बात भी कवर होगी कि हम अपने जितना इल्म है हम उस इल्म को जो है सही तरीके से हम स्प्रेड करें, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए हैं उस चीज़ को हम उसी सिमत में लगाएं, उस चीज़ में जो है हम बिल्कुल मुफाहिमत की तरफ जाएं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो बुखारी शरीफ की एक बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है जो कि मैं पढ़ रहा था, और उस पर मैं वो सारी चीज़ें इक़्तिबास में पढ़ रहा था, तो बड़े अच्छे तरीके से तशरीह की थी और मतलब बयान किया हुआ था ये हदीस के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक बंदा था कि जिसने 99 लोगों को जो है वो कत्ल किया हुआ था। वो बंदा जो था वो बिल्कुल अल्लाह की राह में दोबारा से आना चाहता था, और सदक़े दिल से वो बंदा चाहता था कि मैं अल्लाह के बारगाह में जो है मैं माफ़ी मांगूं, और जो 99 लोग मैंने कत्ल किए हैं उस हिसाब से जो है मैं अल्लाह से तौबा करूं और अपनी लाइफ में मैं दोबारा से आ जाऊँ, और मैं अल्लाह का जो है एक वली में बन जाऊँ। क्योंकि हर किसी इंसान के दिल में कहीं ना कहीं पे अगर हम कॉन्शियसली नहीं कह सकते, एक्टिवली नहीं कर सकते कह सकते, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में जो है अल्लाह का खौफ होता है। कहीं ना कहीं पे इंसान के दिल में जो है अल्लाह की रहमत से वाबस्तगी होती है, और कहीं ना कहीं से इंसान मतलब अगर गिर भी जाए तो वो डायरेक्टली अपने अल्लाह की तरफ जाता है। ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे साथ कि हम जिधर भी जाएं, जैसे भी जाएं, जहाँ भी हो, तो लास्ट में हम अपने अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर होते हैं, और अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी रहमत का जो है अल्लाह हमारे साथ करें, अपने रहम करम से हमें माफ़ करें। तो बंदे ने तलाश किया, लोगों से पूछा कि मैं अल्लाह की राह में मैं दोबारा से आना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप एक तरीका बता दें। तो लोगों ने कहा, गाँव के लोगों ने, कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है कि जो सुबह से लेके शाम तक बस अल्लाह की इबादत ही करता है। वो बंदा आबिद है, बस उस बंदे का अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप जो है उस बंदे के पास चले जाएँ, वो आपको तरीका बताएगा कि कैसे अल्लाह के सामने आपने तौबा करना है, और कैसे दोबारा से अल्लाह की बारगाह में आपने अपने माफ़ी आपने मांगनी है, और राह रास्त पर आपने दोबारा आना है। वो बंदा बिल्कुल एग्री हो गया, और वो जाहिद बंदे को तलाश करने लगा, और एटलीस्ट जाहिद बंदे के पास हो गया, और जैसे ही बैठ गया तो वो बंदा जो था वो इबादत में मशगूल था। लेकिन उस बंदे ने सवाल किया कि क्यों मेरे पास आप आए हो। तो बंदे ने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, और अभी मैं दोबारा से अल्लाह की राह में मैं दोबारा से आना चाहता हूँ, और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने अल्लाह से, और तौबा मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल अपने गुनाहों का। तो वो बंदा, चूँकि वो तो बाहर निकला ही नहीं था, और सुबह से लेकर शाम तक इबादत, ना लोगों के साथ उनकी कनेक्शन, ना इन्वायरमेंट का कुछ हो, तो उनको मतलब एक बंदे की कत्ल उस बंदे को मतलब कितनी नागवार गुजरती थी उस टाइम। और उस बंदे ने 99 लोगों का सुन के जो है डायरेक्टली उस बंदे को जवाब दिया कि अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा। वो बंदा जिसने कत्ल किए थे, तो उसके दिल में थोड़ी सी मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ पर इक़्तिबास में जो लिखा हुआ था कि खौफ पैदा हो गया, खौफ तारी हो गया कि ये तो बड़ा आबिद बंदा है, और अगर ये कह रहा है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करता, तो मुझे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो वैसे 99 किए हैं, तो डायरेक्टली बस उस जाहिद बंदे को भी कत्ल किया। 100 का नंबर उस बंदे ने पूरा किया, जो जाहिद बंदा था और जो इबादतगार था और जो बिल्कुल अल्लाह के नज़दीक था, लेकिन डायरेक्टली अपनी साइड से फितवा लगाया, अपनी साइड से जो है बंदे को कहा कि अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। उसने उसको भी मारा, और ये सब कंप्लीट हो गए। फिर वो दोबारा से गांव में आ गया, और क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता दिया और उस इक़्तिबास में भी था कि बंदे के दिल में कुछ न कुछ था कि जो अंदर मतलब उस चीज़ को बिल्कुल फील कर रहा था कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, और कुछ न कुछ था कि जो उसको चेंज करने के लिए मतलब उकसा रहा था। दोबारा से गाँव वालों से पूछा, तो गाँव वालों ने फिर उनको कहा कि आप एक ऐसे दूसरे मतलब जगह पे जाओ, ठीक है, वहाँ पर एक इस्लामिक स्कॉलर हैं,
ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے آپ نے واپس آنا ہے۔ لیکن وہ گاؤں جو تھا اس نے کہا کہ یہاں پر آپ کو لوگ جج کریں گے، یہاں پر یہ سارے لوگ اتنے مطلب وہ کامل نہیں ہیں، وہ مکمل نہیں ہیں، لیکن جب آپ دوسرے گاؤں میں چلے جاؤ تو وہ لوگ بڑے پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو بالکل اللہ کے راستے پہ لے کے آئیں گے، وہ بالکل آپ کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو وہ بندہ ایگری ہو گیا، اس نے اپنا سارا سامان جو ہے وہ بالکل سمیٹا، ٹھیک ہے جی، سارا سامان بالکل پیکنگ اس نے سٹارٹ کی، اور پیکنگ مکمل کر کے وہ اپنے گاؤں سے، اپنے ٹاؤن سے نکلنے لگا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ بندہ نکلا اور کچھ راستہ جو ہے وہ بندہ طے کر چکا تھا، اور مطلب اس بندے کے پاس کہ وہ سب کے دل سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا، جو دوسرا بندہ تھا اسلامک اسکالر تھا، اور اسی گاؤں میں وہ جانا چاہتا تھا جہاں پر لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے، سارے نیک بندے ہیں، سارے آپ کو جو ہے پازیٹیو سمتوں کی طرف لے کے آئیں گے، اور آپ اللہ سے بالکل اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دوبارہ سے اپنی لائف میں آ سکتے ہیں۔ تو بندہ نکلا اور راستہ بالکل طے کیا، تو درمیان این راستے میں اس بندے کو موت آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ابھی جیسے ہی اس کو موت آ گئی تو مطلب دونوں فرشتوں کا جو گروپ تھا، دو فرشتوں کا گروپ تھا، ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رحم کرنے والے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مرسی والے جو اینجل ہیں وہ بھی نیچے آ گئے، اور جو گناہوں کو مطلب نوٹ کرنے والے ہیں اور جو آپ کو اس حساب سے آپ کے ساتھ معاملات کریں گے، وہ والے فرشتے جو سن والے اینجل ہیں وہ بھی آ گئے درمیان میں۔ اچھا جی، ایک نے کہا کہ یہ بندہ تو نکلا تھا خدا کی راہ میں اور دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے صدقے دل سے میں توبہ کروں گا، تو یہ تو ہم اس بندے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ان کی روح کو جو ہے یہ ہمارے حوالے ہے، کیونکہ یہ بندہ نیکی کی طرف جا رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ چاہ رہا تھا۔ تو اور دوسرا گروپ کہہ رہا تھا فرشتوں کا، جو کہ اینجلز تھے سن والے، ٹھیک ہے جی، جو گناہوں کی آپ کو مطلب ملتے ہیں، تو وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ بندہ یہ تو ابھی تو یہ گیا نہیں ہے اس بندے کے پاس، ابھی تو بندے نے توبہ نہیں کیا ہے، تو کیسے ہم اس بندے کو آپ کے حوالے کریں، یہ ہمارے حوالے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ہم کہیں گے کہ ایک تھرڈ گروپ اللہ نے بھیجا زمین پر، اور وہ تھرڈ گروپ اللہ نے کہا کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ میئرمنٹ کے حساب سے ہوگا، اگر یہ بندہ زیادہ نزدیک ہوگا اس گاؤں کے جو یہ بندہ جانا چاہتا تھا، تو پھر تو یہ ہم ان فرشتوں کے حوالے کریں گے جو کہ رحم کرنے والے فرشتے ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ معاملات پازیٹیو طریقے سے کرنے والے فرشتے ہیں، جو کہ مرسی والے اینجل ہیں، ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اور اگر یہ بندہ وہاں میئرمنٹ کے حساب سے اپنے گاؤں کی نزدیک تھا اور اس گاؤں میں زیادہ مطلب راستہ ابھی بھی باقی ہے، تو پھر اس کو ہم دوسرے گروپ کے حوالے کریں گے جو کہ گناہوں کا آپ کو سزا دینے والے فرشتے ہیں۔ تو وہ تیسرا مطلب جو تھرڈ پارٹی آ گئی فرشتوں کی، اور یہ بالکل ایتھنٹک حدیث بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اور اس اقتباس میں یہ سٹوری بالکل اسی حساب سے تشریح کی گئی ہے۔ تو تیسرے گروپ نے یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو مطلب وہ گاؤں کے قریب زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ والا راستہ، اپنے گاؤں والا راستہ مطلب اس نے زیادہ طے نہیں کیا ہوا ہے، کم طے کیا ہوا ہے، تو ابھی مطلب اس کے ہم کس کے حوالے کریں گے، تو ہم ان فرشتوں کے حوالے کریں گے جو اس بندے کو سزا دیں گے۔ تو اللہ نے اس ٹائم کہا، ٹھیک ہے، زمین کو حکم دیا کہ وہ والا راستہ جو ہے وہ بالکل آپ اپنے طریقے، زمین کو حکم دیا کہ آپ کم ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ کم کون سے والے؟ جو دوسرا گاؤں تھا، جو بندہ جا رہا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ صدقے دل سے معافی مانگنے والا بندہ ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اور جیسے میئرمنٹ ہو گئی تو وہ بندہ وہ دوسرے والے گاؤں کے بالکل نزدیک ہو گیا، جو یہ بندہ صدقے دل سے گناہ قبول کرنے والا تھا اور اللہ سے معافی چاہنے والا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بندہ، اس کی مغفرت ہو گئی اور اللہ نے اس بندے کو معاف کیا۔ تو ہم اگر اللہ کے رحم کی بات کریں، ٹھیک ہے جی، ہم اعمال کی اگر بات کرتے ہیں تو مطلب وہ تو سلسلہ آتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم پیغمبروں کی بات کر لیں تو وہ پیغمبر بھی مطلب اسی بات پہ روتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے تو مطلب خاک کی ایک چھوٹی سی لکڑی، ایک تیلی مطلب ہم سے اچھی ہے کہ اس کے ساتھ حساب نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ حساب ہوگا۔ تو پیغمبر بھی مطلب ڈرتے تھے اللہ کی اس سے، مطلب آخرت سے، اعمال کے حساب سے کہ اعمال کے حساب سے تو ہم کچھ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کی بات کریں، پھر تابعین، تبع تابعین، تو ہمیں تو اپنے اعمال کے حساب سے اگر ہم کر لیں تو میرے خیال میں اعمال کے حساب پہ تو بچنا مشکل ہے۔
ठीक है जी। हम अल्लाह की रहम से तवक्को रखेंगे, तो जितना हम अल्लाह की रहम से तवक्को रखेंगे तो फिर अल्लाह भी मतलब उसी चीज़ को समझ के अल्लाह भी उस चीज़ को हुक्म देता है, ठीक है। जो अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि आखिरी फैसला करने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढ के अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करता है, किसी न किसी चीज़ का बहाना ढूंढ के अल्लाह आपके साथ अपने रहम के मामलात तय करता है। तो हम बार बार कहते हैं ना कि मतलब अल्लाह की रहम का हम विर्द करें, ठीक है। और हम कहते हैं ना कि अगर एक काम हम नहीं कर सकते तो हम 21 दिन तक इस हैबिट को अपनाएं तो ये हमारे अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अगर हम दुनियावी कामों के लिए इसी हैबिट को अपने अंदर डाल रहे हैं, हम दुनियावी कामों के लिए इस चीज़ को अपने अंदर टोस रहे हैं, हम दुनियावी कामों के लिए कि प्रोडक्टिव रिजल्ट आ जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम कमाएंगे, हमारी प्रमोशन होगी, हमारी जॉब बिजनेसेस अच्छे जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा इसी चीज़ का भी विर्द करें, इसी चीज़ की भी हम तैयारी करें कि हम अल्लाह के रहम करम का तवक्का तो कर सकते हैं, अल्लाह के रहम का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो तवक्कुल करना है। हमने तो एक दफ़ा सदक़े दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगी है, हमने एक दफ़ा सदक़े दिल से अल्लाह की यारी तो हमने पकड़नी है, अल्लाह की कुर्बत तो हमने पकड़नी है। तो अगर हम इरादा भी कर लें तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है, ठीक है जी, अल्लाह रहीम करीम है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने दिल में ये डर हम अपने जहन में रखें, अपने दिल में रखें कि अल्लाह जो है रहम का मामला तो करने वाला है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को बस लेके जाएंगे और फिर हम लास्ट में कहेंगे कि नहीं अल्लाह हमें मतलब बख्शिश करेगा, हमारी मग़फ़िरत करेगा, फिर भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसी टाइम भी पता नहीं चलता कि अल्लाह को कौन नज़दीक है। लेकिन हमने एटलीस्ट एक दफ़ा जो है सदक़े दिल से अल्लाह की कुर्बत हमने पकड़नी है, ठीक है जी। तो ये हदीस जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस थी, मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी कि हम अल्लाह की रहम से तवक्को करेंगे। और दूसरा इसमें मैसेज ये था कि हम कभी भी अपने नॉलेज के हिसाब से हम किसी को जज ना करें, हम कभी अपने नॉलेज के हिसाब से किसी को अल्लाह की बारगाह में, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा माफ़ी चाहता है, अल्लाह की राह में अगर कोई बंदा आना चाहता है, तो हम किसी को इस बात पे ना टोके कि आपकी नमाज सही नहीं, हम इस बंदे को उस चीज़ पे ना टोके कि आप जो है मतलब इस्लामिक वे से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, ठीक है जी। हम किसी को अपने हिसाब से जज नहीं करें, ठीक है। अगर हम करते हैं तो फिर मामला क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान और वो नीम मुला खतरे ईमान वाला एक मुहावरा है। तो हम अपने नॉलेज को सही सिमत में इस्तेमाल करें। हम अल्लाह के साथ जो चीज़ हमारी कुर्बन बनाती है, हम लोगों को बिल्कुल अमन का पैगाम दें, हम लोगों को प्यार मोहब्बत का दर्स दें, हम लोगों को प्यार मोहब्बत की तरफ लेके आएँ, हम प्यार मोहब्बत की तरफ लोगों को घसीटें। तो ये जो है फिर क्या करेगा, अल्लाह हमसे भी राज़ी होगा, अल्लाह आपसे भी राज़ी होगा। तो हमने अल्लाह की रहम की तवक्को करनी है, लेकिन उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी करनी है। तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखें और अल्लाह के सामने सदक़े दिल से आप एक दफ़ा माफ़ी मांगे, अल्लाह के सामने सदक़े दिल से एक दफ़ा जो है आप बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएं और फिर आप देख लें कि अल्लाह आपके कितने करीब आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों में खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।